शिर्क की वजह से सारे अमल बर्बाद। शिर्क का ऑपोजिट क्या है? तौहीद। तौहीद हो तो इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल। शिर्क हो एक भी अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, सारे अमल बर्बाद हैं। तो कुफर की वजह से अमल बर्बाद, शिर्क की वजह से अमल बर्बाद। शिर्क का ऑपोजिट है तौहीद हो तो अमल काबिल कबूल, ईमान अमल काबिल कबूल। इसीलिए कुरान में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलू, ईमान के साथ अमल करो, ईमान के साथ अमल करो तो ही फायदा होगा। ईमान के बगैर अमल बिल्कुल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने में बखीली नहीं करना। लोग कहते हैं कि हम लोग दरूद वाले नहीं हैं। मैं कहता हम लोग पक्के फातिहा वाले, पक्के दरूद वाले हैं। हाँ, कैसे पक्के फातिहा पक्के दरूद हैं? नबी ने जहां जहां कहा वहां हम पक्के फातिहा पढ़ते, पक्के दरूद पढ़ते हैं। नबी ने कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कोई नमाज नहीं सूरा फातिहा के बगैर, कोई नमाज नहीं सूरा फातिहा के बगैर। चाहे वो नमाज फर्ज हो, नफिल हो, सुन्नत हो, तहज्जुद हो, जनाजा हो, वो भी सलात है। सूरा फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। इमाम के पीछे हो, जहरी हो, सिर्री हो, ला सलाता कोई नमाज नहीं। जैसे ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, हमारे पास फातिहा इतना पक्का है। और दरूद, नमाज के आखिर में भी दरूद हमारे लिए जरूरी है। नबी ने फरमाया किसी इंसान की दुआ उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक दुआ में दरूद नहीं पड़ता है। उसकी दुआ मुअल्लक रहती है, हैंग रहती है। जब दरूद पड़ता है तभी अल्लाह के पास काबिल कबूल है। उसका मतलब वसीला नहीं है, वसीला शिर्क है। दरूद नबी के हक में हम दुआ कर रहे हैं और वसीला हम नबी के जरिए से मांग रहे हैं, यह फर्क है। और वसीला बुनियादी शिर्क है। शिर्क की बुनियाद है बड़े बुजुर्गों का वसीला, नबियों का वसीला। लोग कहते नहीं कहते हैं हुजूर के तुफैल और सदके में दुआ कबूल कर लें, हुजूर के पैर के धूल के सदके में दुआ कबूल कर लें। शिर्क। और तुम शिर्क कर रहे हो तो अल्लाह कबूल करेगा दुआ? बोले करेगा? नहीं करेगा। कितना रो रो के गिड़गिड़ा के कर लो, अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। शिर्क से बचे। कभी आपने सोचा है, हम समझते हैं बच्चों को हमने रटा दिया, पढ़ो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई, तर्जुमा भी गलत बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह। तो पहली चीज तौहीद, जिसका हुक्म नबी को दिया गया। और नबी ने भी जब दात व तबलीग का आगाज किया, अरब के लोगों से क्या कहा? हम लोग पक्के तबलीगी है, याद रखो। पक्के तबलीगी अगर अहले हदीस नहीं है, कायनात में कोई तबलीगी नहीं है। क्यों? तबलीग अल्लाह उसके रसूल की जो करता है वही तबलीग है। अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर तबलीग नहीं करता, वो तबलीग नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है। सूरह माइदा में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल बल्लिग, तबलीग करो, बल्लिग तबलीग करो। किस चीज की तबलीग करना है? बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक, जो आपकी तरफ से नाजिल किया गया उसकी तबलीग करो। कोई फजीलत की किताब की तबलीग करने से तबलीग का हक अदा नहीं होगा। किसी की तहरीक और मिशन की तबलीग करने से तबलीग का हक अदा नहीं होगा। बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक, क्यों तबलीग का हक अदा नहीं होगा? अल्लाह ने आगे फरमाया वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ऐ नबी अगर आपने कुरान और हदीस की तबलीग नहीं की, तबलीग का हक आपने भी अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। नबी से कहा जा रहा भाई, अगर कुरान और हदीस की तबलीग अगर आपने नहीं की, ऐ नबी आपने तबलीग का हक अदा नहीं किया। अगर हम और आप कुरान और हदीस की तबलीग ना करें, नबी के तरीके पर तबलीग ना करें, तबलीग का हक अदा होगा? नहीं होगा। नबी ने सबसे पहले किस चीज की तबलीग? नमाज को आओ भाई, नमाज को आओ भाई, नमाज को आओ भाई। किसकी तबलीग की? नबी से अल्लाह ने कहा
ला इलाहा इल्लल्लाह। और नबी ने कहा अरब के लोगों से, या अय्युहल अरब या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और मेरा एक टॉपिक है, हर कामयाबी का राज है ला इलाहा इल्लल्लाह, और हर मुश्किल का हल मुश्किल कुशा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजत रवा है ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इस्लाम ये नहीं कहता है कि अल्लाह की इबादत करो। अरे कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ है? हाँ सही बोल रहा हूं नहीं? इस्लाम ये नहीं कहता है कि अल्लाह की इबादत करो। गलत बोल रहा हूं? इस्लाम ये नहीं कहता है कि अल्लाह की इबादत करो। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं? इस्लाम ये कहता है शिर्क से बचकर अल्लाह की इबादत करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत तो बहुत सारे करते हैं भाई, मुश्रिकीन भी करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम ये कहता है शिर्क से बचकर इबादत करो, तब जाके आपकी इबादत का फायदा होगा। शिर्क के साथ इबादत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए इस्लाम ने पहले कहा ला इलाहा, शिर्क का इनकार करो, ला ला ला। शिर्क को दिल से निकालो। वस्तनिबु तागूत वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करे फिर अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने मजबूत सहारा ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लिया है। और यही तौहीद, अल्लाह ने इसी के लिए कायनात को पैदा किया। नबी ने पहली दावत किसकी दी? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने कायनात जिन्नो इंसान को, सारी कायनात को बनाया है किसके लिए? इल्ला लियअबुदून, ताकि वो लोग तौहीद के साथ मेरी इबादत करे। बोलो भाई, हाँ जब भी इबादत का लफ्ज आए तौहीद के साथ बोलना। कैसे अहले हदीस है तुम्हें? मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे अहले हदीसों के इमाम बोले हैं। कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आजम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले पहले अहले हदीस कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस वाले को अहले हदीस कहा जाता है। पहली कुरान की आयत नाजिल हुई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, किस पर नाजिल हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो सबसे पहले अहले हदीस आप हुई, और वहां से लेकर कयामत की सुबह और हौज़े कौसर तक ये सिलसिला चलेगा। मैंने फजर के दर्स में परसों बता दिया, उसको जरा सुन ले कि कौन सी जमात बरहक है 73 में से। कायनात को अल्लाह ने किसके लिए बनाया है? तौहीद के खातिर बनाया है। और जब तक, कान खोल के सुनिए, जब तक तौहीद बाकी ये दुनिया बाकी। जिस दिन तौहीद खत्म दुनिया खत्म।